मे मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है अनोखी परीक्षा। किसी जमाने में ब्रह्मा जी को पितामह भी कहते हैं। पितामह का अर्थ है दादा, और ब्रह्मा जी अच्छे पितामह की भांति परामर्श दिया करते हैं। इसीलिए देवता या दानव उनके पास जाते रहते हैं। एक बार पितामह ब्राह्मण दोपहर के भोजन के बाद धूप में बैठे थे। लोग उनसे चर्चा कर रहे थे। तभी उनके पास देवता आए और ब्राह्मण कर सामने ब्रह्मा जी के सामने बैठ गए। ब्राह्मण उनसे कुशल समाचार पूछने लगे। देवताओं ने बताया कि दानव उससे झगड़ते रहते हैं। मतलब देवता है और उनसे पूछने लगे कि दानव हमसे झगड़ते रहते हैं। तभी दानव भी वहां आ गए। पितामह को प्रणाम कर वे भी एक और बैठ गए। ब्रह्मा ने उनसे भी हालचाल पूछा। दानवों के नेता ने कहा, पितामह ये देवता हमें बहुत परेशान करते हैं, हमें चिढ़ाते हैं। हम इन्हें सीधा कर देंगे, पर आप भी इन्हीं का पक्ष लेते हैं। पितामह कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, दानवों तुम्हें भ्रम है। मेरे लिए तुम सभी समान हो। देवता तुमसे कुछ अधिक बुद्धिमान है, तुम्हें उससे अधिक बल है। यदि तुम्हें थोड़ी बुद्धि मिल जाती तो इस पर दानव नाराज हो गए। उन्होंने कहा, दादाजी बुद्धि हम में भी है, पर आपको दिखाई नहीं देती क्योंकि आपको देवता भी प्रिय है। इस प्रकार पितामह फिर चुप हो गए। पितामह ने देवताओं और दानवों से कहा, भोजन तैयार है, तुम लोग भोजन करके ही जाना। भोजन बन गया तो एक पंक्ति में देवता बैठ गए, दूसरी पंक्ति में दानव बैठ गए। भोजन की थालियां लग गई तो पितामह ने कहा, देखो आज भोजन इस प्रकार करना है कि हाथ कोहनी से बिल्कुल नहीं मुड़ना चाहिए। मतलब जो हमारी हाथ है, हमारा हाथ है जो कोहनी है, हाथ जैसे मोड़ के हम खाना खाते हैं, वो हाथ नहीं मोड़ना चाहिए और तुम खाना भी खा के दिखाओगे। दानव परेशान हो गए, बिना कोहनी मोड़े भला कोई कैसे भोजन कर सकता है। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, भोजन बिखर गया, पर वे एक दाना भी ना खा सके। अब देवताओं की बारी थी। उन्होंने देखते ही देखते चट कर दिया, एक दाना भी बर्बाद नहीं हुआ। जानते हो उन्होंने कैसे खाया? उन्होंने अपने हाथ में कोर उठाकर दूसरे के मुंह में डाला और इस प्रकार एक दूसरे को भोजन कराया, जिससे कोहनी मोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कोहनी मोड़ने की, एक दूसरे के मुंह में डालते रहे। एक कोर उठाया उसके मुंह में डाला, एक कोर उठाया उसके मुंह में, ऐसे करके अंत में पितामह ने समझाया, देखो दूसरे को दिखाने से हम स्वयं भी खा सकते हैं। दूसरे को खिलाने से हम स्वयं भी खा सकते हैं, पर स्वार्थी होने से हमें कुछ नहीं मिलता। दानवों ने पितामह की पूरी बात सुनी भी नहीं, गुस्सा होकर बीच में ही उठकर चले गए। इससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि देवता और दानव ब्राह्मण के पास क्यों जाते हैं। ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, लेकिन एक दूसरे की पहले हम मदद करेंगे तभी तो हमारी मदद होगी। जब हम दूसरे की नहीं करेंगे तो हमारी मदद कैसे होगी। इस कहानी का ये मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है अनोखी परीक्षा।